हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की समरी और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है द एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद आता है गुरु नायक और एक आता है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, जिसका कि एंड में एक स्पॉट दिया हुआ है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मालगुडी के मार्केट प्लेस से, जहां पर वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के नेचर को दिखाया गया है कि किस तरह से टैमरिन ट्री की बोझ के नीचे ये एस्ट्रोलॉजर बैठकर अपनी एस्ट्रोलॉजी करता है। इसके आसपास का एनवायरनमेंट बताया गया है कि इसके जस्ट पास में ग्राउंड नट्स बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला बैठा है, जिसकी रोशनी लेकर ये वहां पर काफी लेट तक बैठा रहता है। पास में ही एक कपड़े बेचने वाला होता है जो कि कपड़ों की नीलामी कर रहा होता है बहुत ही कम दाम पर। उसके अलावा वहां पर मैजिशियंस होते हैं, मेडिसिन सेलर्स होते हैं जो पुड़ियां बनाकर अपना व्यवसाय कमाते हैं, उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। उसके अलावा कई वेंडर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनिस्ट होते हैं जो वहां पर अपना व्यवसाय चला रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर ये एक मार्केट बताई गई है। तो वहीं पर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ये अपना व्यवसाय करता है, एस्ट्रोलॉजी करता है। अब इसके बारे में बताया है कि इसके पास काउरी शेल्स हैं, इसके पास बड़ा सारा चार्ट है जिसमें देखकर ये एस्ट्रोलॉजी करता है। और इसके बारे में और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है, इसने सेक्रेट एस जो है अपने माथे पर लगा रखी है और बीच में एक तिलक लगा रखा है, अपनी बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई है और इन सभी चीजों की वजह से इसकी आंखें चमकती हुई लग रही हैं। अब इसकी आंखें चमकने का एक और रीजन ये भी है कि इसे लगता है कि डेली इसके पास कस्टमर्स आएंगे, पैसा आएगा, इनकम आएगी। तो उस वजह से इसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखती है, जिसकी वजह से इसकी आंखें ब्राइट लगती हैं, इसकी आंखों में एक ग्लिम दिखाई देती है। दूसरी तरफ हमारी स्टोरी का एक कैरेक्टर दिया हुआ है गुरु नायक। ये गुरु नायक वही पर्सन होता है जिसे एस्ट्रोलॉजर अपनी पास्ट लाइफ में चाकू से मारकर और कुएं में धकेलकर मारने की कोशिश करता है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है मालगुडी के मार्केट प्लेस से। वहां का एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया है। लगभग दोपहर के समय ये एस्ट्रोलॉजर जो है अपने घर से आता है, यहाँ पर टैमरिन के पेड़ के नीचे बैठता है और ये टैमरिन के पेड़ का प्लेस बताया हुआ है टाउन हॉल पार्क वाली रोड पर। अब शाम का समय हो चुका होता है। शाम के समय में ही जब इसके जाने का समय होता है, जब ये अपना सारा सामान समेट रहा होता है, तभी वहां पर इसके पास एक पर्सन आता है। तब लाइट बहुत डिम हो चुकी होती है क्योंकि जो मूंगफली बेचने वाला है वो जा चुका है। उसकी लाइट की रोशनी अब एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आ रही है, सिर्फ एक दूर से ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर पड़ रही है जिसमें कि किसी का फेस नहीं दिखाई दे रहा। तो वहां पर एक पर्सन आकर खड़ा होता है। वो पर्सन होता है गुरु नायक। शुरू में इसको स्ट्रेंजर बताया गया है। अब एस्ट्रोलॉजर उसे अपने पास लेकर आता है। इन दोनों में काफी देर बहस होती है, क्वेरल होती है। उसके बाद गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को एक आना देता है। अब ये आना कब देता है? जब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं पर क्वेश्चन के 3 पाई जो है चार्ज करता हूँ। तब गुरु नायक एक आना दे देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो ये एक आना तो तुम्हें मुझे वापस देना ही पड़ेगा, साथ में इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद इनकी कुछ डील होती है और एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि क्या अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? तो गुरु नायक उसके लिए मना कर देता है। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? तो गुरु नायक कहता है चलो ठीक है, 8 आने मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे इससे दुगना दाम वापस देना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर भी इस बात को एग्री करता है। फिर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर इसका प्रेडिक्शन करने वाला होता है, तभी गुरु नायक अपनी सिगरेट जलाता है और माचिस की तीली से जो रोशनी आती है, जो लाइट आती है, उससे एस्ट्रोलॉजर को गुरु नायक का फेस दिखाई देता है। तब उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो वही पर्सन है जिसकी वजह से मैं अपना भेष बदलकर यहाँ पर घूम रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा घबरा जाता है और उसके बाद वो एक आना वापस देते हुए कहता है कि अरे ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे तुम्हारे लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी, मैं इस तरह की बेट, इस तरह की डील नहीं करता हूँ। तो गुरु नायक जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और एस्ट्रोलॉजर को कहता है कि डील तो डील होती है, अब तुमने एक बार यस कर दिया तो तुम्हें मेरे लिए प्रेडिक्शंस करनी ही पड़ेंगी क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ पर खींच कर लाए हो। तो वो काफी देर क्वेरल करते रहते हैं। फिर इनकी डील फाइनल होती है। तो 8 आने और 16 आने वाली डील यहाँ पर फाइनल होती है, इस टाइम पर फाइनल होती है। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेडिक्शंस तो बता दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे इसके लिए 1 रुपया दोगे? तो एस्ट्रोलॉजर की इस बात पर गुरु नायक यस कर देता है। फिर इसके बाद एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी प्रेडिक्शंस करने लगता है, अपना कोई मंत्र बोलता है, एन्चेंटमेंट करता है और उसके बाद वो उसे कुछ बोलता है कि पास्ट में तुम मरने वाले थे लेकिन किसी ना किसी तरह बच गए। और तुम मरने कैसे वाले थे? किसी ने तुम्हारी छाती में खंजर भोंका था, यानी कि तुम्हें चाकू से मारने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद उसने तुम्हें वेल में गिरा दिया था। तो गुरु नायक इसमें यस कर देता है और कहता है कि अगर वहां से कोई पासर बाय, कोई आसपास से निकलने वाला वहां मुझे नहीं देखता
और मुझे नहीं बचाता तो मैं मर चुका होता। और उसके बाद गुरु नायक कहता है कि क्या मैं जिसकी सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी तुम सर्च कर रहे हो वो ऑलरेडी 4 महीने पहले किसी दूर टाउन में मर चुका है। तो गुरु नायक इस पर डिससेटिस्फाई होता है, उसे निराशा होती है कि चलो कोई नहीं, मैं जिसे मारना चाहता था वो मेरे हाथों तो नहीं मरा लेकिन मर गया। तो उसे सेटिस्फेक्शन भी होती है और डिससेटिस्फेक्शन भी होती है। लेकिन उसे प्रॉपर सेटिस्फाई करने के लिए फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लॉरी के नीचे कुचल कर मरा है, यानी कि एक ट्रक के नीचे आकर मरा है और वो बुरी तरह से कुचला गया। तो ये सुनकर गुरु नायक जो है बहुत खुश होता है और एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को ये भी वार्निंग देता है कि अब भी तुम्हें अपने गांव से दूर नहीं रहना चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ में खतरा दिख रहा है कि अगर तुम अपने गांव से दूर जाओगे, स्पेशली साउथ की तरफ आओगे, तो तुम्हारी लाइफ को खतरा है, और अगर अपने विलेज में ही तुम रहते हो हमेशा तो तुम 100 साल तक जियोगे। तो गुरु नायक ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि मैं कभी भी कहीं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैंने जिसे मारना था वो तो ऑलरेडी मर चुका है, तो मैं घर से बाहर निकलकर अपने गांव से बाहर आकर क्या ही करूंगा। उसके बाद गुरु नायक हैंडफुल ऑफ कॉइन्स यानी कि मुट्ठी भर कॉइन्स जो है एस्ट्रोलॉजर को दे देता है। अब एस्ट्रोलॉजर और गुरु नायक की डील हुई थी 1 रुपी की, लेकिन ये 1 रुपी जो है एस्ट्रोलॉजर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि तब तक काफी रात हो चुकी होती है। तो मुट्ठी भर कॉइन वो गिन नहीं पाता कि कितने हैं, क्योंकि अंधेरा काफी था और जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी अब यहाँ से जा चुकी थी। जब गुरु नायक इसके पास से गया तब ये प्लेस पूरा खाली हो चुका था, पूरा सुनसान हो चुका था। वो काफी लेट मिडनाइट में घर पर पहुंचता है, जबकि हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था कि एस्ट्रोलॉजर मिड डे में वहां पर पहुंचता है इमली के पेड़ के नीचे, लेकिन घर पर वापसी कब पहुंचता है? आधी रात को, मिडनाइट में। तो लगभग 10 से 12 घंटे जो है वो वहां पर अपने काम में रहता है। अब एस्ट्रोलॉजर को घर पर आकर अपनी पत्नी का सामना करना पड़ता है। वो क्या कहता है अपनी पत्नी से कि ये लो कॉइन्स और इसे गिनो। उससे पहले उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तब वो अपने कॉइन्स देता है। अब उसके बाद इसकी पत्नी कॉइन्स को गिनती है और कहती है कि ये 12.5 आने हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए काफी निराशापूर्ण होता है। क्यों निराशा होती है उसे? क्योंकि 1 रुपए की बात हुई थी लेकिन मिले कितने? 12.5 आने। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजर को काफी निराशा होती है और वो कहता है कि गुरु नायक ने मुझे ठग लिया। और उसके बाद खाना खाने के बाद ये मांची पर या बेंच पर लेटा ही होता है। घर के बाहर जो मांची या बेंच होता है उस पर लेट रखा होता है। तभी अपनी पत्नी को बताता है कि पास्ट में मेरी लाइफ में कुछ क्वेरल हुआ था एक बंदे के साथ, और वो बंदा गुरु नायक ही था जिसकी छाती में मैंने चाकू मार दिया था और उसे कुएं में गिरा दिया था। लेकिन आज उसे जिंदा देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे हाथ खून से नहीं रंगे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने किसी को नहीं मारा है, ये बोझ जो है मेरे सीने से उतर चुका है, मैं टेंशन फ्री हो चुका हूँ। तो इतने सालों से वो एक बोझ अपने दिल पर लिए हुए था कि उसने किसी का मर्डर किया है, वो बोझ इसके दिल से अब उतर चुका था। अब यहाँ पर हमें गुरु नायक के बारे में बताया गया है कि गुरु नायक जो है उसकी छाती पर एक निशान है, खंजर का निशान है। वो खंजर का निशान यहीं पर है। अब इसके स्पॉट्स देखें तो मालगुड़ी का मार्केट प्लेस है, उसके बाद इवनिंग में एनकाउंटर होता है गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर का, फिर रिकॉग्निशन मूवमेंट आता है। जब गुरु नायक अपनी सिगार जलाता है तब एस्ट्रोलॉजर का चेहरा देख लेता है तो उसे रिकॉग्नाइज होता है। फिर डिसेप्शन और रिजोल्यूशन आता है, वो उसे धोखा देता है। एस्ट्रोलॉजर किस तरह से ठगता है अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ गुरु नायक भी इसे धोखा देता है, क्योंकि 1 रुपए की बात हुई थी लेकिन वो 12.5 आना देकर ही बच जाता है। लेकिन दोनों के लिए रिजोल्यूशन निकल जाता है कि अब कभी भी गुरु नायक साउथ में उस टाउन में दोबारा कभी नहीं आएगा। और गुरु नायक के लिए सेटिस्फेक्शन और रिजोल्यूशन क्या होता है कि वो जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो मर चुका है जिसे वो मारना चाहता था। अब उसके बाद वो घर पर आ जाता है आधी रात को और अपनी पत्नी से कन्फेस करता है कि इस तरह मेरी पास्ट लाइफ थी, ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत हुई थी जिस वजह से मैं अपने सीने पर बोझ लिए घूम रहा था, लेकिन अब मेरा वो बोझ है वो कम हो चुका है जब मुझे पता है कि गुरु नायक अभी तक जिंदा है। अब इसकी थीम्स देखें तो गिल्ट और रिडेम्पशन है। गिल्ट होता है एस्ट्रोलॉजर को उसे मारने का, लेकिन उसका रिडेम्पशन हो जाता है जब उसे पता लगता है कि वो नहीं मरा है। लेकिन इसका रिडेम्पशन भी हो जाता है जब उसे पता लगता है कि गुरु नायक अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, तो उसके सीने से बोझ उतर जाता है। फेट एंड आयरनी है। अब फेट किस तरह है कि गुरु नायक जिसे मारना चाह रहा है उसी बंदे के पास वो पहुंचता है और उसे पहचान नहीं पाता है, और उसका रीजन क्या है? डार्कनेस, अंधेरा। उस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है और उसी पर्सन से वो एस्ट्रोलॉजी सुनता है कि ये बंदा तो मर चुका है जिससे तुम ढूंढ रहे हो। और आयरनी क्या, कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि सामने होकर भी नहीं मार पाता। अब इसमें रिलीजियस हिपोक्रेसी की भी थीम है। रिलीजियस हिपोक्रेसी किस तरह है कि एस्ट्रोलॉजर वही पर्सन है जिसके लिए गुरु नायक इतने टाइम से इधर उधर घूम रहा है, उसे ढूंढ रहा है, और एस्ट्रोलॉजर बनकर वो एक जगह रह रहा है, लेकिन उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। तो एक ऐसा कैरेक्टर अपनाना जिसके बारे में खुद तुम्हें कुछ ना पता हो, वो रिलीजियस हिपोक्रेसी है, स्पेशली इन द फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। अब आइडेंटिटी और डिसेप्शन भी है। आइडेंटिटी छुपाता है एस्ट्रोलॉजर, अपनी रियल आइडेंटिटी में नहीं रहता है। डिसेप्शन करता है, धोखा देता है झूठी आइडेंटिटी के साथ। तो एस्ट्रोलॉजर का रोल क्या है? वो स्ट्रीट एस्ट्रोलॉजर है, और उसके ट्रेड्स क्या क्या हैं? क्विक विटेड है, काफी चतुर है, चालाक है, ऑब्जर्वेंट है, लोगों को समझता है, यूजेस क्लाइंट्स फियर्स टू फैब्रिकेट प्रेडिक्शंस, और लोगों के बारे में कम से कम वो 10 मिनट तक
तक सुनता है जिससे वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और इसके बारे में मैं क्या प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ। अब गुरु नायक का रोल क्या है? क्लाइंट सीकिंग रिवेंज। अब ये क्लाइंट है जो रिवेंज चाहता है। किससे रिवेंज चाहता है? जिस पर्सन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसी पर्सन के पास पहुंचता है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाता। और वो पर्सन कौन है? एस्ट्रोलॉजर है। अब इसके ट्रेड्स क्या क्या हैं? वेंजफुल है, काफी क्रोधित रहता है, इंपल्सिव रहता है, ड्रिवन बाय अनरिजॉल्व्ड पास्ट ट्रॉमा। अब इसे एक पास्ट ट्रॉमा है कि किसी ने इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। और थर्ड कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। ये एक डोमेस्टिक पार्टनर है, घर में ही रहती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, हाउसवाइफ है। इसके ट्रेड्स क्या क्या हैं? लॉयल है, प्रैक्टिकल है। इसे पता लग जाता है कि इसके पति ने किसी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो इस चीज की चिंता न करते हुए अपने बच्चे के बारे में और अपने बच्चे की मिठाई के बारे में सोचती है कि उसे क्या बनाकर खिलाऊं। प्रैक्टिकल है काफी। ये सोचती है कि घर में पैसे आए हैं तो उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रॉडुलेंट प्रोफेशन। और उसे ये नहीं पता था कि उसका पति जो है धोखेबाजी का काम करता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या फिर उसने पास्ट में क्या किया था उसके बारे में भी नहीं पता था इसे। अब एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर में जाने। सो द नेमलेस एस्ट्रोलॉजर इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, अ कनिंग एंड रिसोर्सफुल मैन हु इज नॉट अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बट अ श्योर्ड कॉन मैन। अब इस एस्ट्रोलॉजर का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन ये हमारी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है। ये काफी चतुर है, काफी चालाक है, इसके पास काफी रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर नहीं है और लोगों को ये ठगता है। He fled his native village years ago believing he had killed Guru Nayak in a drunken brawl and established himself as an astrologer in the town of Malgudi to escape his past। अब ये अपने नेटिव विलेज से भाग जाता है काफी साल पहले, क्योंकि इसे लगता है कि इसने गुरु नायक का मर्डर कर दिया, उसे मार दिया, और फिर ये दूसरी जगह मालगुड़ी नाम की जगह पर आकर रहने लगता है। वहां पर एस्ट्रोलॉजर का ऑक्यूपेशन अपनाता है और वहां पर रहने लगता है ताकि ये अपने पास्ट से बच सके। इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, सो ही adorns himself with sacred ash and vermilion on his forehead, wears a turban and long beard to disguise his true identity। अभी अपनी सही पहचान छुपाने के लिए सिर पर पगड़ी बांधता है, बड़ी सी दाढ़ी रखता है, अपने माथे पर पवित्र राख लगाता है और उसके बीच में एक टीका भी लगाता है। His eyes possesses a sharp gleam that clients mistake for prophetic light, though it is merely his continuous search for customers। अब उसकी आंखों में एक शानदार सी चमक दिखती है। क्लाइंट्स को ये लगता है कि ये प्रोफेटिक लाइट है, लेकिन असल में क्या होता है? इसकी आंखों में चमक किस वजह से होती है? क्योंकि इसे लगता है कि कस्टमर्स आएंगे, पैसा आएगा, घर में आमदनी आएगी। और चैप्टर में दूसरा रीजन क्या बताया इसकी आंखों में चमक का? कि इसके सिर पर पवित्र राख लगी हुई है, बीच में तिलक है, बड़ी सी दाढ़ी है, इसने पगड़ी भी पहनी हुई है, जिस वजह से इसके चेहरे पर काफी चमक है, अलग सी ग्लो है, और बीच में आंखें जो आती हैं जिसमें व्हाइट कलर दिखाई देता है तो वो अपने आप ग्लीम करती हैं, चमक दिखाती हैं। अब इसकी पर्सनैलिटी और इसके स्किल्स की बात करें, द एस्ट्रोलॉजर इज इंटेलिजेंट, वर्सेटाइल, एडेप्टेबल एंड स्ट्रीट स्मार्ट। वो सड़क पर अपना काम करता है, अपना व्यवसाय करता है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी चालाक है और काफी स्मार्ट भी है, क्योंकि वो खुद की लाइट भी नहीं जगाता है, दूसरों की लाइट यूज करके अपना काम करता है। ही सर्वाइव्स थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी रादर देन एक्चुअल एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। अब उसे एक्चुअल में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये लोगों की माइंड को पढ़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को वो समझ चुका है कि किस तरह से लोगों को लुभाना है, उनके बारे में कुछ अच्छा बोल दो, दो चार बुरी बातें बोल दो, जिसकी वजह से वो समझ जाए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही, इतने में हमारा काम हो जाता है। He listens carefully to clients' problems and provide vague but comfortable advice wrapped in mystical wisdom। अब वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझता है, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनता है, उसके बारे में समझता है, उन्हें कुछ डराता भी है, लेकिन उन्हें कंफर्टेबल एडवाइस देता है, जो कि हालांकि उन्हें अच्छी तरह से क्लियर तो नहीं होती हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल फील करते हैं। Despite being a trickster, he is hardworking, self-reliant and industrious, working 10 to 12 hours daily to support his wife and child। वो अपने घर वाली, अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो काफी हार्डवर्क करता है, 10 से 12 घंटे काम करता है। हालांकि वो लोगों को ठगता है, लेकिन फिर भी हार्डवर्क वो जरूर करता है, पूरा दिन वहां पर बैठता है, अपना दिमाग चलाता है और उसी दिमाग से उसे पैसे भी मिलते हैं। अब इस एस्ट्रोलॉजर का स्टोरी में क्या रोल है? When Guru Nayak unexpectedly appears as a client seeking information about his attacker, the astrologer recognizes him in the darkness when Nayak lights the chariot। अब गुरु नायक इसके पास जब अचानक से क्लाइंट के रूप में आता है और अपने अटैकर के बारे में पूछता है, तो एस्ट्रोलॉजर उसे पहचान लेता है। एस्ट्रोलॉजर उसे पहचानता कब है? जब वो अपनी सिगरेट को जलाने के लिए माचिस जलाता है और थोड़ी सी रोशनी उसके फेस के पास पड़ती है, तब एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को पहचान जाता है। यूजिंग हिज नॉलेज ऑफ द पास्ट इंसिडेंट, ही कन्विंसेस नायक दैट हिज
attacker died 4 months ago under a lorry, thus saving himself from vengeance while providing Nayak closure. अब अपने पास्ट इंसिडेंट की नॉलेज को जानते हुए एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को कन्विंस कर लेता है कि उसका अटैकर जिसने उसे मारने की कोशिश की थी वो 4 महीने पहले एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। इससे क्या होता है, वो गुरु नायक से खुद को बचा भी लेता है और गुरु नायक को भी सेटिस्फैक्ट्री क्लोजर दे देता है कि तुम्हें अब इधर उधर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मर चुका है। द एनकाउंटर रिलीव्स हिम ऑफ द गिल्ट ही कैरिड फॉर ईयर्स बिलीविंग ही हैड कमिटेड मर्डर। अब इन दोनों के इस एनकाउंटर से उसके सीने से एक बोझ तो उतर जाता है कि उसने किसी का मर्डर तो नहीं ही किया, जो कि वो काफी सालों से अपने दिल पर लेकर बैठा था। अब हमारा सेकंड कैरेक्टर आता है गुरु नायक। गुरु नायक इज द मैन द एस्ट्रोलॉजर अटेम्प्टेड टू मर्डर ईयर्स बिफोर द स्टोरी बिगिंस। अब जिस ईयर से स्टोरी स्टार्ट होती है उससे काफी साल पहले की बात है कि गुरु नायक को किसी ने मारने की कोशिश की थी और वो मारने वाला बंदा कौन था, एस्ट्रोलॉजर ही था, जिसने बाद में यहाँ पर मालगुडी में भेष बदल कर रहना शुरू कर दिया। हिज नेम आयरोनिकली मीन्स टीचर और हीरो इन हिंदी, कंट्रास्टिंग शार्पली विद हिज एग्रेसिव कैरेक्टर। अब गुरु नायक का कैरेक्टर रियल में तो काफी एग्रेसिव है, लेकिन इसके नाम और इसके कैरेक्टर का मेल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नाम का मीनिंग तो है टीचर और हीरो हिंदी में इसका मीनिंग है, लेकिन इसका नेचर एग्रेसिव है। टीचर तो शांत होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये काफी गुस्सेल है। Physical appearance and personality. He appears as a hostile, aggressive stranger with a mean-spirited demeanor. Unlike typical clients, he is immediately skeptical and suspicious of the astrologer's ability. He is quarrelsome, manipulative, and gullible despite his initial skepticism. अब शुरुआत में इसे एक स्ट्रेंजर बताया गया है जो कि काफी गुस्सेल है। अब बाकी क्लाइंट्स की तरह ये आसानी से एस्ट्रोलॉजर की एबिलिटीज पर विश्वास नहीं करता है, उस पर संदेह करता है, उससे बहस भी करता है, उस पर काफी गुस्सा भी दिखाता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है कि एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी आती है, वो भविष्य देख सकता है। अब इसमें एक स्पेशल वर्ड है गलीबल। इसको स्पेशली गलीबल बताया गया है। क्यों बताया गया है गलीबल? क्योंकि आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, एग्रेसिव होने के बावजूद भी काफी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है और उनकी बातों पर विश्वास कर उन्हें मानना शुरू कर देता है। अब बैक स्टोरी में देखें तो गुरु नायक के बारे में है। गुरु नायक वाज स्टैब्ड इन द चेस्ट एंड थ्रोन इनटू अ वेल बाय द एस्ट्रोलॉजर ड्यूरिंग अ ड्रंकन क्वेरल ईयर्स अगो। अब काफी साल पहले की बात होती है, गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर में एक बहस हो जाती है, एक झड़प हो जाती है, जिसमें जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी रियल आइडेंटिटी में होता है और गुरु नायक की छाती में चाकू मार देता है और उसे एक कुएं में धकेल देता है। उस समय इन दोनों ने दारू पी रखी होती है। He survived when a passerby rescued him from the well. अब किसी न किसी तरह गुरु नायक बच जाता है, क्योंकि वहां से एक आदमी जो है क्रॉस कर रहा होता है और वो गुरु नायक को वहां पर कुएं में देख लेता है और उसे बचा लेता है। Since then he has been searching for his attacker, determined to strangle him to death. अब तब से गुरु नायक उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने उस पर अटैक किया और उसे मारने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह वो मिल जाए तो मैं उसकी जान ही ले लूं। रोल इन द स्टोरी। अब गुरु नायक का इस स्टोरी में क्या रोल है? अनेबल टू रिकॉग्नाइज द एस्ट्रोलॉजर ड्यू टू डार्कनेस एंड एस्ट्रोलॉजर्स डिस्गाइज, गुरु नायक चैलेंजेस हिम विद अ वेगर। हालांकि गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को डार्कनेस की वजह से पहचान नहीं पाता है, फिर भी गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को वेगर के लिए यानी कि बेट में चैलेंज करता है। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रिवील्स डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द अटैक एंड इवन कॉल्स हिम बाय नेम, नायक बिकम्स कन्विंस्ड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेटिक पावर्स। अब जब एस्ट्रोलॉजर इन सभी बातों को रिवील करता है कि तुम पर किस तरह से हमला हुआ था और उसका रियल नेम भी बताता है, इतनी ही बात होती है कि गुरु नायक कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई इस एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ पावर्स तो हैं, कुछ मैजिकल पावर्स जरूर हैं। ही इज सेटिस्फाइड टू लर्न हिज अटैकर इज डेड एंड एग्रीज टू रिटर्न होम परमानेंटली, नेवर वेंचरिंग साउथ ऑफ हिज विलेज अगेन। अब इतनी ही बात होती है, इतने में वो संतुष्ट हो जाता है और समझ जाता है कि उसका अटैकर जिसने उसे मारने की कोशिश की थी वो मर चुका है और फिर कभी भी अपने विलेज से साउथ में आने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी यहाँ लौटने की कोशिश नहीं करेगा, परमानेंटली अपने विलेज में ही रहेगा। However, he cheats the astrologer by paying 12.5 annas instead of the promised rupee. अब मजे की बात क्या होती है कि आखिरकार जाने अनजाने में ही गुरु नायक ने इस एस्ट्रोलॉजर को भी ठग लिया था। किस तरह से ठगा था? क्योंकि बात तो 1 रुपए की हुई थी, डील 1 रुपए की हुई थी, लेकिन वो 12.5 आने देकर ही वहां से निकल लेता है। अब हमारा थर्ड कैरेक्टर आता है द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लास्ट में इसके बारे में मेंशन किया गया है। द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ इज अ माइनर बट सिग्निफिकेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक नॉर्मलसी इन द एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ। अब एस्ट्रोलॉजर की लाइफ को पूरा करने के लिए उसकी एक वाइफ है जिसका बहुत ही छोटा कैरेक्टर इस स्टोरी में दिखाया गया है, लेकिन वो उसके घर की सार संभाल अच्छे से करती है। पर्सनैलिटी और रोल कैसे है इसकी वाइफ का? शी इज केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स वायलेंट पास्ट एंड द रीजन ही फ्लेड हिज विलेज। अब एस्ट्रोलॉजर की वाइफ काफी केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है और उसे अपने पति के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि वो अपना गांव छोड़कर क्यों भागा था। When the astrologer returns home late with more money than usual, she is delighted and immediately thinks of buying sweets
फॉर देयर चाइल्ड who had been demanding them for a long time। अब जब एस्ट्रोलॉजर घर पर लेट पहुंचता है लेकिन उसके पास काफी सारे पैसे होते हैं तो ये देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और सोचती है कि उनका बच्चा काफी दिन से जो है मिठाई मांग रहा है तो वो उसके लिए जरूर मिठाई बनाएगी। शी इज प्रैक्टिकल एंड मैनेजेस द हाउस होल्ड व्हाइल वेटिंग फॉर हर हस्बैंड्स रिटर्न ईच नाइट। अब उसकी वाइफ काफी प्रैक्टिकल है, अपने घर की सार संभाल करती है और हर एक रात को अपने पति के घर आने का वेट करती रहती है। अब एस्ट्रोलॉजर की वाइफ का सिग्निफिकेंस क्या है? हर इनोसेंस एंड हैप्पीनेस एट रिसीविंग द एक्स्ट्रा मनी कंट्रास्ट शार्पली विद हर हस्बैंड्स ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड। अब एक तरफ तो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ काफी सारे पैसे देखकर खुश होती है, दूसरी तरफ उसका पति यानी कि एस्ट्रोलॉजर काफी टेंशन में होता है कि आज वो बाल बाल बचा है। While she counts the coin cheerfully, the astrologer is preoccupied with the encounter with गुरु नायक। जब इसकी वाइफ काफी खुशी से पैसे गिन रही होती है, एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में गुरु नायक के साथ आज हुए एनकाउंटर के बारे में चल रहा होता है कि किस तरह से वो उसे मिला और कैसे उससे बचा। She serves as a grounding presence representing the new life the astrologer has built away from his past। अब एस्ट्रोलॉजर के पास्ट की बात करें तो एस्ट्रोलॉजर का पास्ट किस तरह का रहा, उससे बचकर वो आगे कैसे आया, अपनी न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट की और किस तरह से उसकी वाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल है उसे यहाँ तक बनाकर रखने में, उसे यहाँ तक जमीन से जोड़कर रखने में, उसके बारे में बताया है। अब इस स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द स्टोरी मास्टरफुली रिवील्स द एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु नायक शेयर अ वायलेंट हिस्ट्री फ्रॉम द सेम विलेज। अब गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर सेम विलेज शेयर करते हैं, एक ही विलेज से आते हैं और उनका पास्ट काफी बुरा रहा है, एक दूसरे से लड़ाई भरा रहा है। द चांस एनकाउंटर ब्रिंग्स द एस्ट्रोलॉजर फेस टू फेस विद हिज पास्ट, फोर्सिंग हिम टू यूज हिज विट एंड डिसेप्शन स्किल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर और गुरु नायक की मीटिंग होती है तब वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है? अपने दिमाग का यूज करता है, अपने डिसेप्शन स्किल्स का यूज करता है जिससे वो खुद को बचा पाता है। थ्रू क्लेवर मैनिपुलेशन ही ट्रांसफॉर्म्स अ पोटेंशियली डेडली कन्फ्रंटेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ men to find closure। Guru Nanak believes his attacker is dead and can return home satisfied, while the astrologer learns he is not a murderer and can finally release his burden of guilt। अब जैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मौका है सारी चीजों को खत्म करने का, तो वो गुरु नायक को किसी भी तरह विश्वास दिलाता है कि जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, अपने अटैकर को ढूंढ रहे हो, वो तो 4 महीने पहले ही मर चुका है और उसे सेटिस्फाई करके घर पर भेज देता है। और एस्ट्रोलॉजर खुद के मन से भी एक बोझ उतार लेता है कि मैं किसी का मर्डरर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, जो गिल्ट मैं इतने सालों से लेकर चल रहा हूँ वो गलत है और अब मैं आराम से रह सकता हूँ। द कैरेक्टराइजेशन इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे डेमोन्स्ट्रेट्स नारायण's skill in creating complex, morally ambiguous character whose past actions continue to shape their present lives। The astrologer, though a con man, emerges as a survivor who has built a new life through resourcefulness, while Guru Nayak, though a victim, is portrayed as aggressive and dishonest। His nuanced portrayal explores themes of fate, guilt, deception and the possibility of redemption। अब इसमें आर.के. नारायण के स्किल्स के बारे में बात की गई है कि किस तरह से वो इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को क्रिएट करता है, उसमें कैरेक्टर्स को कितना अच्छे से बताता है और किस तरह से उनकी पास्ट लाइफ्स के थ्रू, पास्ट एक्शंस के थ्रू वो अपने प्रेजेंट लाइफ्स को फॉर्म करते हैं कैरेक्टर्स, उसके बारे में भी बताया है। हालांकि एस्ट्रोलॉजर एक ठग था, एक कॉनमैन था, फिर भी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए काफी रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, अपने दिमाग का यूज करता है। और दूसरी तरफ गुरु नायक जो कि एक विक्टिम है, उसे चाकू मारा गया था, वो विक्टिम है, विक्टिम होने के बावजूद भी उसे काफी गुस्सेल और डिसऑनेस्ट बताया। डिसऑनेस्ट क्यों बताया है? क्योंकि उसे 1 रुपया देना चाहिए था एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन 12.5 आने देकर वो निकल लिया। तो इन सभी चीजों के पोर्ट्रेल से ये स्टोरी जो है फेट, गिल्ट, डिसेप्शन, इन सभी चीजों को दिखाती है और आखिरकार रिडेम्पशन को भी दिखाती है। तो इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी की समरी कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।